एवरीवन, दिस इज आनंद। वेलकम टू प्रियान। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेंस के बारे में। टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंस में टोटल किसमें कौन सी टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, उसकी पहचान कैसे करते हैं, हिंदी में कैसे पहचानते हैं, उसको इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो टेंस होता है तो तीन की बात होती है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की। तो टेंस और टाइम होती है। जो फ्यूचर होता है आपका वो टेंस नहीं होता है, क्योंकि जो आपका फ्यूचर होता है वो आपका एक टाइम होती है। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस आपके तीन प्रकार के होते हैं। कैसे पहचानते हैं कि आपका जो टेंस है प्रेजेंट में है, टेंस आपका है पास्ट में है या फ्यूचर में है। और इन तीनों के जो है चार पार्ट होते हैं, जैसे प्रेजेंट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट, फ्यूचर का इंडेफिनिट। वैसे फिर आपका होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। उसके बाद आपका आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टेंस किस में है, फ्यूचर में है, प्रेजेंट में है या पास्ट में है। और प्रेजेंट में है तो उसका इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो इसके बारे में हम लोग बात करने चलते हैं। तो सबसे पहले टेंस जो होते हैं, टाइप ऑफ टेंस टोटल तीन होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में अगर किसी सेंटेंस में, अगर हिंदी में कोई सेंटेंस है और उसके लास्ट में हा दिया गया हो तो आप समझिएगा जो मैटर है वो प्रेजेंट का है। अगर कोई सेंटेंस है उसके लास्ट में या तो था आए या फिर या आए या फिर आ आए या ई या तो फिर ए आए, तो आप लोग ये समझिएगा कि जो मैटर है पास्ट का हो रहा है। अभी एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसके बारे में अच्छी तरीके से समझेंगे। अगला है आपका फ्यूचर। फ्यूचर में लास्ट में क्या आता है, ग आता है। अब जैसे प्रेजेंट है, प्रेजेंट में आपका इंडेफिनिट आता है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो वर्ब यूज होती है उसको बोलते हैं डू वर्ब। डू का मतलब होता है करना। तो डू वर्ब में आपको पता है कि जो वर्ब होती है उनकी टोटल 5 फॉर्म होती हैं। जैसे डू का फर्स्ट फॉर्म डू है, सेकंड फॉर्म उसका डिड है, थर्ड फॉर्म डन है, फोर्थ फॉर्म डूइंग है और फिफ्थ फॉर्म उसका क्या है, डज है। तो यहाँ पे डू वर्ब में क्या होता है कि टोटल 3 आ गई आपकी डू वर्ब में। एक होता है आपका डू, दूसरा होता है डज और तीसरा होता है आपका डिड। डू और डज डिड 3 है और इन डू वर्ब को, बी वर्ब को, हैव वर्ब को और हैव वर्ब में जो बीन लगा के इन तीनों को जो है हम कितने में बांटेंगे, तो प्रेजेंट और पास्ट में। अभी हम लोग फ्यूचर को छोड़ देते हैं, प्रेजेंट और पास्ट को बांटते हैं। तो प्रेजेंट और पास्ट में डू वर्ब में जब 3 है, सपोज मानिए अगर आपके पास 3 पेन है और 3 पेन लिए हैं, अगर आप लोगों को 2 लोगों को डिवाइड करना, तो 2 लोगों को बांटना है, तो क्या करेंगे, पहले जो आएगा उसको 2 पेन दे देंगे और जो बाद में आएगा उसको 1 पेन दे देंगे। तो यहाँ पे जब डू वर्ब में 3 वर्ब था, डू, डज और डिड, तो पहले मान लीजिए प्रेजेंट आया तो प्रेजेंट को क्या किया हमने, डू और डज प्रेजेंट को दे दिया, बचा कौन, डिड। तो डिड कहाँ पे चला गया, पास्ट में। फिर ऐसे आएंगे बी वर्ब पे। बी का मतलब होता है होना, जब कोई काम हो रहा होता है, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है अपूर्ण, मतलब जब कोई काम लगातार चल रहा होगा तो क्या होगा, कंटिन्यू हो रहा होगा। और कंटिन्यू तब तक होगा जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाएगा, इसलिए कंटिन्यूअस को क्या बोलते हैं, अपूर्ण बोलते हैं। इसमें क्या आती है, बी वर्ब। बी वर्ब में आपकी जो कौन कौन सी वर्ब आती हैं, तो बी वर्ब में आता है आपका इज, एम, आर, वाज और वर। अब हम फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे। पहले क्या था, मैंने डू वाले में 3 को बांटे थे, अब क्या है इसमें टोटल 5 है। अब अगर आपके पास 5 पेन हो जा रही है तो आप क्या करेंगे, 2 लोगों में बांटना है, तो पहले जो आएगा उसको 3 पेन देंगे और जो बाद में आएगा उसको 2 पेन देंगे। तो पहले आपका आया प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में के कंटिन्यूअस में इज, एम और आर को कर दिए, और पास्ट कंटिन्यूअस में कौन चला गया, आपका वाज और वर चला गया। हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस का मैटर खत्म हो गया है। अब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट वे और पास्ट परफेक्ट वे। तो परफेक्ट वर्ब जो कि आपका है, इसमें कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में हैव वर्ब का यूज होता है। और हैव वर्ब में आपका 3 आता है। हैव वर्ब में आपका 3 कौन कौन सा आता है, तो हैज, हैव और हैड। अब फिर से 3 है तो 3 को हम 2 लोगों को जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पहले वाले को 2 देंगे और दूसरे वाले को 1 देंगे। तो हैज और हैव को हमने दे दिया प्रेजेंट परफेक्ट में, बचा हैड तो कहाँ पे चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट खत्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जिसका हिंदी में मतलब होता है पूर्ण या अपूर्ण। इसकी पहचान क्या होती है, समय और राह दिया होता है। पूर्ण अपूर्ण का मतलब क्या होता है कि कुछ काम पूरा हो चुका होता है और कुछ काम जो होता है बाकी रहता है पूरा करने के लिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर प्रेजेंट में मैटर रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा।
इसमें क्या होती है कि हैव वर्ब में कुछ नहीं करना होता, खाली हमको एक बीन वर्ड जोड़ देना होता है, BEEN। तो देखिए जैसे अगर आप यहाँ पे हैज और हैव उसके ऊपर था, हैज और हैव को हमने लिख दिया प्लस बीन कर दिया, मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज बीन और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव बीन। यहाँ पे हैड था, हैड को हमने वैसे ही उतार लिया नीचे और प्लस हमने क्या कर दिया, वीन लगा दिया, तो यानी हैड वीन हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट और पास्ट का मैटर। पहचान कैसे होगी, तो देखिए अगर कोई सेंटेंस है उसके लास्ट में क्या आया, ता है करके आया है, जैसे वह जाता है, तो पहले हम पकड़ेंगे लास्ट वाला वर्ड है आया है, इसका मतलब प्रेजेंट का है। फिर हम देखेंगे कि उसके पहले क्या आया था, ता आया है, ता है, तो ता है आ गया, इसका मतलब हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ता है ता पे या तो आप ए की मात्रा लगाएंगे तो ती हो जाएगा, ओ की मात्रा लगाएंगे तू होगा, अगर ई की मात्रा लगाएंगे ती होगा। तो आप जो रटते हैं कि ता है, ते है, ती है, जो भी कुछ बोलते हैं तो क्या आता है कि ता ही आता है, इसी ता पे ही हम कोई भी मात्रा लगाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हूँ, है, जो भी कुछ आता है तो हा पे ही मात्रा लगाते हैं। तो हमने क्या किया है, आप लोग को स्टार्ट में बस हा और ता को समझना है। अगला होता है आपका कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या होता है, रहा होता है, रहा वर्ड लास्ट में आता है। अगर रहा के बाद है आएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और अगर रहा के बाद था आएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट में कुछ नहीं करना होता, चुका वर्ड आता है और चुका के बाद अगर है आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट, और अगर चुका के बाद था आएगा तो पास्ट परफेक्ट। ऐसे होता है समय प्लस रहा, समय प्लस रहा है दिया रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और समय प्लस रहा था दिया रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। अब हम लोग आते हैं फ्यूचर पे। फ्यूचर में क्या होता है, गा, जैसे वह जाएगा, वह पढ़ेगा, मैं खेलूंगा, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, लास्ट में गा आ रहा है। जब किसी सेंटेंस के लास्ट में गा आएगा तो हम समझ जाएंगे कि जो मैटर है हमारा वो फ्यूचर का है। फ्यूचर में क्या होती है, दो अलग वर्ब यूज होती हैं जिनको बोला जाता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी होती है, दो जो यूज होती हैं, विल और शैल। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हम यूज करते हैं विल और शैल का। जब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में जाते हैं तो इसी विल और शैल में क्या जोड़ देते हैं, वी, जो कि कंटिन्यूअस में क्या होती थी, बी वर्ब का यूज होता था। इसी बी को हमने उठा के यहाँ रख दिया है, इसमें विल और शैल के साथ हमने बी को लगा दिया। अगला है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या करना होगा, विल और शैल में क्या करना है, हमको हैव वर्ब जोड़ना है। क्यों, क्योंकि परफेक्ट टेंस जो होता है आपका, परफेक्ट टेंस में आपका हैव वर्ब जुड़ी होती है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस विल और शैल के साथ हैव को जोड़ देंगे तो विल हैव या शैल हैव। अगला है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें कुछ नहीं करना होगा, जैसे कि आपने देखा हैव वर्ब में यहाँ पे बीन जुड़ा हुआ था तो इसी विल या शैल में क्या जोड़ देंगे, हम हैव बीन जोड़ देंगे तो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम लोग बात करते हैं पहचान की, कैसे पहचानेंगे कि हमारा जो कौन सा टेंस है किस में है। तो अब देखिए जैसे आपको बोला हो मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ में आपने पहले सबसे लास्ट वाले वर्ड को पकड़ा है से पता चला कि जो सेंटेंस है आपका वो प्रेजेंट का है। अब आपको क्या करना है, उसके बाद देखना है कि उसके बगल में कौन सा वर्ड है, तो रहा है। रहा का मतलब रहा किस में आता है, कंटिन्यूअस में आता है। तो हम समझ गए कि हमारा जो टेंस है या सेंटेंस है वो किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। फिर अगला हम बात करेंगे मैं जा रहा था। अब देखिए लास्ट में क्या आया, था आया। जब किसी के लास्ट में था आएगा तो समझ जाएंगे कि पास्ट की मैटर है, पास्ट और रहा आएगा तो कंटिन्यूअस, तो इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। वह जा रहा होगा। अब देखिए रहा और होगा लास्ट में गा आया है तो फ्यूचर, और रहा आ जाएगा तो कंटिन्यूअस, मिला के हो जाएगा आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसके बारे में अभी हम लोग आगे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसमें दो वर्ब है, इसमें एक वर्ब है, तो किस वर्ब का किसके साथ यूज करेंगे। तो जैसा कि हम सभी को पता है जो सब्जेक्ट होता है वो दो तरीके का होता है, या तो एक आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या तो फिर प्लूरल होगा। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम यूज करेंगे डज का, और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो उसके साथ यूज करेंगे डू का। यहाँ पे सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर होगा तो यूज का यूज करेंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट आई होगा तो आई के साथ एम आता है, और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो यूज करेंगे हम आर का। फिर हम चलते हैं नीचे, यहाँ पर देखेंगे है जो है ये आएगा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो है आ जाएगा आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इसमें भी सेम प्रोसेस वही होगा, हैज बीन होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट और हैव बीन होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट। अब यहाँ पे डिड अकेला है, जब डिड अकेले है तो इसका यूज सिंगुलर
और प्लूरल दोनों के साथ होगा, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी डिड का यूज होगा। अब यहाँ पे वाज और वर दो चीज़ है, तो वाज का यूज होता है सिंगुलर के साथ और वर का होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। हैड अकेला है तो हैड क्या होगा, दोनों के साथ आएगा, यानी सिंगुलर के साथ भी आएगा और प्लूरल के साथ भी आएगा। हैड बीन भी अकेले है तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आएगा। अब हम लोग आते हैं फ्यूचर वाले में। फ्यूचर में दिया है विल और शैल। विल का यूज सभी के साथ होता है, शैल का यूज खाली आई और वी के साथ होता है। सेम बाकी में वही सेम प्रोसेस चलेगा। अगर आई और बी आपका सब्जेक्ट होगा तो शैल भी करेंगे, आई वी होगा तो शैल हैव करेंगे, आई वी होगा तो शैल हैव बीन करेंगे, और बाकी के साथ हम किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमको एक ट्रिक मिली कि अगर जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है उसको कैसे हम पहचाने कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही यूज होगी। तो इसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, जिस भी वर्ब के लास्ट में यस आया हुआ है, देखिए डज के लास्ट में यस आया है, इज के लास्ट में यस आया है, फिर यहाँ पे हैज के लास्ट में यस आया है, और फिर यहाँ पे भी देखिए हैज लास्ट में यस आया है, हैज बीन, इनको यूज करेंगे सिंगुलर के साथ। फिर यहाँ पे आते हैं तो देखिए वाज आया है, इसमें भी लास्ट में यस आया है, तो सिंगुलर के साथ हम यूज करेंगे। जो अकेला रहेगा वो दोनों के साथ यूज होगा। बाकी यहाँ पे क्या होता है कि शैल के साथ हमको याद रखना है कि आई और वी के साथ शैल यूज होता है और बाकी के साथ विल का यूज होता है। का क्या है आता है, पास्ट में था आएगा या तो फिर या आएगा या फिर ई आएगा, आ आएगा या ए आएगा, और फ्यूचर में गा आएगा। अब जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट को हमको पहचाना, देखिए मैं जाता हूँ, पहले हम क्या करेंगे, लास्ट वाले को पकड़ेंगे, लास्ट में क्या आया है, हाँ आया है, तो हम समझ गए कि ये क्या है, प्रेजेंट है। अब इस वाले के जस्ट पहले क्या था, तो ता आया है, देखिए जाता, ता का मतलब होता है इंडेफिनिट, क्योंकि ता किस में आता है, इंडेफिनिट में आता है, तो हम मिला के बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर वैसे हम अगले एग्जाम्पल को देखेंगे, वह मैं जाता था, अब यहाँ पे देखिए क्या है, लास्ट में आया है था आएगा तो कहाँ पे आता है, था आता है पास्ट में, तो ये हो गया आपका पास्ट, और ता आता है इंडेफिनिट में, तो मिला के क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा आपका। मतलब जैसे उर्दू में ऐसे लिखा जाता है दाहिने से बाएं की तरफ, तो हम क्या करेंगे, दाएं से जब बाएं आएंगे तो उसी हिसाब से हम सेंटेंस को पहचानते जाएंगे। पहला जो वर्ड होगा उससे हम पहचानेंगे कि टेंस किस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, और उसके बाद जो आपका आता है, जैसे ता आ गया तो इंडेफिनिट है, रहा आ जाएगा तो कंटिन्यूअस है, और अगर चुका आ जाएगा तो परफेक्ट है, और समय प्लस रहा आ जाएगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब हम अगले वर्ड पे चलते हैं, मैं जाऊँगा। यहाँ पे क्या आएगा, ग आया है, ग का मतलब होता है फ्यूचर, तो ये क्या हो जाएगा आपका फ्यूचर। और मैं जाऊँगा, इसमें क्या होता है कि इसमें फ्यूचर वाले में ता ती ते करके नहीं दिया होता है, तो पहला जो होता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा ये। वह खेल रहा है, वह खेल रहा है में फिर हमने लास्ट वाले को जब पकड़ा तो लास्ट में क्या था, है मिला, है का मतलब हो गया प्रेजेंट। अब हम किस पे आएंगे, हम आएंगे है कि जस्ट बगल में, तो वहाँ पे मिलेगा हमको क्या, रहा, और रहा किस में आता है, तो रहा आता है आपका कंटिन्यूअस में, तो जब कंटिन्यूअस में आता है तो प्रेजेंट और कंटिन्यूअस मिला के हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगला है आपका वह खेल रहा था, फिर देखिए यहाँ पे रहा आया और यहाँ था आया, था का मतलब हो गया पास्ट और रहा का मतलब हो गया कंटिन्यूअस, मिला के आपका हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। वह खेल रहा होगा, ग आया तो फ्यूचर और रहा आया तो कंटिन्यूअस, मिला के हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। राम पढ़ चुका है, अब देखिए यहाँ पे लास्ट में हा आया तो प्रेजेंट, हमको पता है कि जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में हा आएगा तो हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट का मैटर है। अब उसके तुरंत बाद यहाँ पे क्या आया है, चुका आया है। चुका कहाँ पे आता है, परफेक्ट में, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, परफेक्ट में आपका चुका आती है पहचान के लिए, तो यहाँ पे चुका आया है तो हो गया आपका परफेक्ट। तो इस सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। चुका था आता है पास्ट में और चुका आता है परफेक्ट में, तो मिला के हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। इसी तरीके से यहाँ पे अब आप लोग देख रहे होंगे या दिया है, ई दिया है, आ है और ए है, ये कहाँ पे आता है, तो जैसे देखिए आपको आप लोग बोलते हैं मैं गया, वह गई, वह पढ़ी, मैं खेला,
तो यहाँ पे क्या आ रहा है लास्ट में, या ई आ रहा है। वे लोग गए, तो जितनी भी चीज़ें बीत गई होती है वहाँ पे या तो कभी कभी लास्ट में सेंटेंस के था नहीं आता है, तो अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में था नहीं आया हुआ है या ई आ तो ये आया हुआ है, इसका मतलब भी समझ जाइएगा कि जो मैटर है वो पास्ट में है, पास्ट का है, मतलब कि बीत चुका है, पास्ट इंडेफिनिट में है। उसके बाद आपका जो है इसमें जो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या दिया होता है, समय और राह दिया होता है। जैसे वह 2 दिन से खेल रहा है, अब देखिए समय दिया हुआ 2 दिन से खेल रहा है, तो जो 2 दिन समय दिया गया है वो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेंटेंस होगा आपका वह 2 दिन से खेल रहा है। तो सबसे पहले हम पकड़ते हैं लास्ट वाले को, लास्ट में क्या दिया है दिया है, इसका मतलब हो गया कि प्रेजेंट है। हमको सेंटेंस का ये पता चल गया कि कौन किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। लेकिन अभी प्रेजेंट का किस में है, इंडेफिनिट में है, कंटिन्यूअस में है, परफेक्ट में है या परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, उसके लिए हमको आना पड़ेगा इस पे। यहाँ पे हमने देखा कि कंटिन्यूअस, तो हम इसको बोल सकते थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लास्ट रहा है तो आता है, बट अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता तो उसमें समय दिया होता। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ 2 दिन से खेल रहा है, तो यहाँ पे जो 2 दिन ये समय दिया हुआ है, इससे हमें पता चल रहा है कि जो हमारा सेंटेंस है ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोनों में अंतर क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये सेंटेंस अगर ऐसे होता, वह खेल रहा है, तो ये सेंटेंस हमारा होता प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और अगर यहाँ पे टाइम दे दिया वह 2 दिन से खेल रहा है, इसका मतलब समय जब दे दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी को अगर यहाँ पे है की जगह पे था आ गया होता, वह 2 दिन से खेल रहा था, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और वह 2 दिन से खेल रहा था कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जब हो गया, तो अगला जो होगा कि वह खेल रहा था, ये क्या हो जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि जब किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा है या था जो भी कुछ आएगा, और उससे पहले अगर आपका समय दिया होगा तो वो कैसे में होगा, आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा।